नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि थंबनेल में ही पता चल रहा होगा कि पर्यायवाची एक ही वीडियो में। तो ये बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। और इस क्लास के माध्यम से देखिए, अभी तो हम जीआईसी के बच्चों के लिए मोटिव है कि इसको वो करें, लेकिन साथ ही साथ ये यूपी पीसीएस, आरओ या लोअर की आप कोई परीक्षा यूपी में देख रहे हो या बिहार में, ये सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो पर्यायवाची से आपका हमेशा पाला पड़ता ही रहेगा। एक बार 15 से 20 मिनट यहाँ दे लीजिए और 2 बार 3 बार इसको रिवीजन कर लीजिए, या कोई भी परीक्षा देना हो इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। आपके ये बहुत ही फ्रूटफुल है और भरोसा रखिए कि इससे बाहर जाएगा भी नहीं, ये प्रयास किया गया है। ये सारे बैचेज है संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीडीसी का हमारा बैच चल रहा है, 2 ऑप्शनल हम करा रहे हैं, एक हिस्ट्री ऑप्शनल, दूसरा पॉलिटिकल साइंस, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले अचल। तो अचल का पर्यायवाची क्या होगा? गिरि, शैल, नग, महीधर, अद्रि, भूधर। तो इतनी चीजें होती हैं। इसी तरीके से जो अग्नि है, तो अग्नि का आप देखेंगे आग, अनल, पावक, वही, धूमकेतु, जात वेदस, वायु सखा। तो वायु सखा, जात वेदस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अग्नि के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से अचला मतलब जो पृथ्वी है, तो इसका पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी, क्षिति, धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती और भू, ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से अपमान, तो अपमान का अनादर, अवमान, बेइज्जती कर देना, अवज्ञा, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर, तो ये सब अपमान के पर्यायवाची हैं। अब अमृत बार बार पूछा जाता है, तो अमृत मतलब सुधा को अमृत कहते हैं, अमीय भी अमृत है, सोम को भी अमृत कहा जाता है, पीयूष और अमी, ये सब क्या है? तो ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं। अब अरड़, अरड़ माने क्या होता है? वन होता है। तो एक तो वन ही हो गया, फिर विपिन, विपिन माने भी वन होता है। अटवी, अटवी जनजाति मतलब जो वनवासी लोग हैं, तो अरड़ अटवी माने भी वन होता है। कानन माने वन होता है, जंगल तो होता ही होता है, ठीक है। फिर अश्व, अश्व माने घोड़ा, तो इसका है बाजी, तुरंग, घोटक, घोड़ा और रविसुत, रविसुत होगा, तो रविसुत ये भी क्या है? अश्व का पर्यायवाची है। फिर असुर का पर्यायवाची आप देखेंगे तो दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, सुरारी, ये सब क्या है? तो ये सब दैत्य के पर्यायवाची है। इसी तरीके से अन्वेषण, अन्वेषण माने क्या होता है? खोज करना। तो गवेषण, खोज, जांच, शोध, अनुसंधान। और फिर आकाश का यदि आप पर्यायवाची देखेंगे तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से आम का पर्यायवाची, आप लोग का अभी तो आम का सीजन चल रहा है, बहुत लोगों को बहुत प्रिय होगा, मेरा भी फेवरेट फल आम है। तो रसाल हो गया, सहकार, आम्र, अमृत फल। तो रसाल, सहकार, आम्र या अमृत फल, ये आम के पर्यायवाची हैं। फिर आदित्य, आदित्य सूर्य भगवान को कहा जाता है। तो देखिए, एक तो हो गए भास्कर, फिर दिवाकर, दिनकर, सूर्य, रवि, भानु, ये सब क्या है? तो सूर्य के पर्यायवाची हैं। आंख का पर्यायवाची क्या है? लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, अक्षि, अम्बज। तो अम्बक, अक्ष, दृग, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? ये सब आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से अगर आंगन का देखेंगे तो आंगन का अंगना, अजीर, प्रांगण और बगर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बगर, तो बगर भी क्या है? ये आंगन का पर्यायवाची है। इंद्र का सुरपति, सचिपति,
मधवा, शक्र, पुरंदर, देवेश। तो ये सब किसके पर्यायवाची है? इंद्र के पर्यायवाची है। इसी तरीके से ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि और संपत्ति से है। ठीक है। और देखिए ये क्लास थोड़ा सा आप लोगों को फैक्चुअल लगेगी, लेकिन क्या करिएगा, आपको इन्हीं फैक्टों के साथ परीक्षा में जाना होगा, तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे। तो थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, एक बार कष्ट करेंगे विश्वास मानिए कि बार बार इसका आप जो है मतलब हेल्प पाते रहेंगे, सहयोग पाते रहेंगे, मजा पाते रहेंगे। कमल, तो कमल का उत्पल, कुबलय, इंदिवर, पदम, नलिन, सरोज, तामरस, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब जो है कमल के पर्यायवाची। इसी तरीके से कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? परिधान, वस्त्र, वसन, अंबर, चीर, पट, ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। फिर कल्प वृक्ष में आप देखेंगे तो सुर, तरु, हरिचंदन, मंदार, पारिजात और देव वृक्ष, ये सब क्या है? कल्प वृक्ष के जो है पर्यायवाची हैं। फिर कार्तिकेय भगवान शिव के ये पुत्र रहते हैं, तो इन्हें कुमार कहा जाता है, खड़ानन कहा जाता है, स्कंद कहा जाता है और सरभौ कहा जाता है। ये सब कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं। फिर कामदेव के बारे में बहुत बार परीक्षक पूछता है, आयोग पूछता है। तो कामदेव का पर्यायवाची अतनु, मदन, मनभव, मनोभव, पंचसर, मार, स्मर, मनसिज, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। और कोयल, तो कोयल का पहला है पिक, कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कल घोष और वसंत दूत। तो वसंत दूत, कल घोष, मदन सलाका, श्यामा, कोकिल, पिक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब पर्यायवाची हैं कोकिल मतलब कोयल के। फिर कृष्ण भगवान के पर्यायवाची हैं तो मुकुंद, मुरारी, तो मुरारी भी कृष्ण भगवान के पर्यायवाची है, मुकुंद भी। फिर दामोदर हैं, दामोदर क्यों? क्योंकि इनकी माता जी इनके पेट को मतलब रस्सियों से बांध दी थी। फिर ऋषिकेश, वंशीधर, मुरलीधर, मुरारी, माधव, श्याम, गिरिधर, नंदलाल, मोहन। तो ये आ जाएगा तो आप लोग के लिए आसान रहेगा। जैसे देखिए देवताओं का आ जाए तब दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे केला आ गया तो केला में कदली, रंभा, भानुफल। तो केला का पर्यायवाची, आप जाइए केले की दुकान पे कहिए कि हमको कदली चाहिए, तो कहेगा कि क्या लेने आ गए हो। लेकिन या हमको रंभा चाहिए, हमको भानुफल दे दो। आप जाइएगा आज दुकान पे केले के, और केले के ही दुकान में केले वाले से ही कहिएगा कि मुझे भानुफल दे दो। कैसे भानुफल है? तो पहले तो आपका चेहरा देखेगा और कहेगा कि ये भाई साहब आप मांग क्या रहे हैं, तब आप बताइएगा कि देखो भानुफल हुआ, कदली हुआ, रंभा फल हुआ, ये सब केला के ही पर्यायवाची हैं। फिर खल, खल माने क्या होता है कि खल नायक माने दुष्टों का नायक, तो वही है खल माने दुष्ट। तो दुष्ट हो गया, अधम हो गया, पामर, नीच, सठ, दुर्जन, कुटिल, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब खल के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से भगवान गणेश जी के पर्यायवाची कौन है? विनायक, एक दंत। आप देखेंगे गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, वो परशुराम जी ने तोड़ दिया था। अब उसकी कहानी पे नहीं जाएंगे, विषेत्तर हो जाएगा। फिर आप लोग परीक्षा दे के आइए तो उस कहानी पे हम आप चर्चा कर लेंगे, अच्छी कहानी है। तो एक दंत, विनायक, गजानन, गणाधि, लंबोदर, हेरंब, महाकाव्य और गज वदन, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब पर्यायवाची हैं गणेश भगवान के। फिर गधा, तो गधे का पर्यायवाची क्या है? खर, गर्दभ, वैशाख नंदन। सोचिए कि अगर अब आपको किसी को गधा कहना है तो आप लोग उसको अगर ऐसे कह देंगे कि यार तुम बहुत बड़े गधे हो, तो क्या है कि वो बुरा मान जाएगा। हो सकता है कि आपसे बलिष्ठ हो तो आपको एक दो झापट रसीद भी कर दे और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन उससे कहो कि भाई साहब आप बहुत बड़े वैशाख नंदन हैं, तो वो सोचेगा कि ये वैशाख नंदन हमको कह रहे हैं, यानी कि ये अच्छा कुछ शब्द होगा, तो वो खुश हो जाएगा।
आप अपना जो उसको कहना चाहते थे आपने कह भी लिया, और फिर कोई विवाद भी नहीं हुआ, कोई आपकी क्रिया का कोई प्रतिक्रिया भी आपको झेलनी नहीं पड़ी। तो इस तरीके से स्मार्ट काम करिए कि अगर किसी को गधा कहना तो उसको कहिए कि आप वैशाख नंदन हैं, ठीक है। ये सब जस्ट इतनी जो कहानी बता रहे हैं केवल आपको याद कराने के लिए बता रहे हैं। फिर रासव, धेसर, चक्रीवान, ये सब क्या है? तो ये सब खर गर्दभ, वैशाख नंदन, रासव, धेसर, चक्रीवान, ये सब गधे के पर्यायवाची हैं। फिर गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, भाई इन्होंने ही गंगा को पृथ्वी पर कठोर तपस्या के द्वारा अवतरित कराया था, तो एक तो इन्हीं का नाम हो गया भागीरथी। फिर जानवी, सुरसरी, देवसरी, त्रिपतगा, देवपगा, विष्णुपदी, ये सब गंगा के पर्यायवाची हैं। और फिर गृह, जिसमें हम आप रहते हैं घर में, तो घर का पर्यायवाची है सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन, निलय, आगार। बहुत लोग आप लोग दिखते होंगे कि आप लिखते हैं कि भाई हमारा भवन है, सदन है, धाम है, निकेतन है, बोर्ड पे लगाते नहीं है, तो वही आप जो है देखिएगा। और इसमें से आप अपने घर पे कौन सा लगाएंगे कमेंट करके बताइए। यदि आप भविष्य में जब आप सेलेक्ट होंगे तो घर बनवाएंगे ही बनवाएंगे, क्योंकि सबकी एक कामना होती है कि वो घर बनवाए। तो घर का कौन सा, मतलब अपने बोर्ड पे जैसे बहुत लोग आवास लिखते हैं, निवास लिखते हैं, लेकिन आवास निवास वो घर का पर्यायवाची नहीं हुआ। घर का पर्यायवाची होता है घर, मतलब तो उसमें सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन। आप लोग अपने आवास पे कौन सा नाम शिलापट्ट पे लगवाएंगे, बताइए कमेंट करके। चलिए, घड़े का पर्यायवाची है, तो घड़ा मतलब कलश, कुंभ, घट। तो जो कुंभ राशि वाले हैं उनका जब आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे मेरा कुंभ है, तो उसका जो लोगो है क्या, वो घड़ा जैसे होता है, तो वही है। फिर चंद्रमा, तो चंद्रमा का निशानाथ, निशा माने रात्रि, रात्रि के नाथ कौन है, चंद्रमा है। इंदु, विधु, शशांक, सुधांशु, राकेश, हिमकर, हिमांशु, सुधाकर। देखिए सुधाकर और अगर दिवाकर आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो दिवाकर हो जाएंगे सूर्य के, जिसका ध्यान रखना। तो सुधाकर, निशाकर, विभाकर, कलानिधि, रजनीश, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से यदि चांदनी आप देखेंगे तो कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका, चंद्रकला, ये सब चांदनी के पर्यायवाची हैं। और फिर जो चोर होता है तो कुंभिल, रजनी चर, मतलब चोर क्या है, तो रजनी माने रात्रि होती है, चर माने चलने वाला, रात्रि में विचरण करने वाला कौन, तो चोर होता है। खनक माने चोर होता है, मोसक माने चोर होता है, बहुत बार पूछा गया है, तो एक बार पुनः देख ले। कुंभिल, रजनीचर, खनक, मोसक, ये सब चोर के पर्यायवाची हैं। फिर चोटी, मतलब जो शीर्ष की चीजें होती हैं, तो शिखर, तुंग, श्रृंग, शीश, ये सब चोटी के पर्यायवाची हैं। चंदन का पर्यायवाची क्या होगा, तो मलय, दिव्य, दिव्य गंध, हरिगंध, मलयज, ये सब चंदन के पर्यायवाची हैं। और फिर जल का पर्यायवाची क्या है, वारी, नीर, पय, तोय, पानी। तो ये देखिए तोय बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछता है और आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। तो तोय माने भी क्या होता है, पानी होता है। और रेल नीर तो आप लोग जान ही रहे होंगे, भाई यात्रा करते तो उसमें बोतल में आपको क्या मिलता है, रेल नीर, मतलब रेल के समय का पानी जो मिलता है, बोतल अच्छा पानी होता है। जीभ, तो जिह्वा, रसना, रसज्ञा, चंचला, तो ये सब जीव के पर्यायवाची हैं। फिर झंडा का पर्यायवाची क्या है, तो ध्वजा, पताका, केतु, निशान। तो ध्वजा, पताका, केतु, निशान, ये सब झंडा के पर्यायवाची हैं। फिर अगर तरंग का पर्यायवाची आप देखेंगे तो तरंग का पर्यायवाची होता है उर्मी, बीच, हिलोर, लहर। भाई लहरें उठती है ना, तो वो भी तरंग का ही पर्यायवाची है। और उर्मी, हिलोर, बीच, ये सब भी तरंग के ही पर्यायवाची हैं। फिर तलवार, तो असी, चंद्रहास, आप अगर
रामायण देखे होंगे, तो रामायण में रावण जब गुस्साता तो कहता है कि नहीं, कहाँ है मेरी चंद्रहास। उसको अपने चंद्रहास पे बड़ा भरोसा रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो युद्ध करने किससे जा रहा है, मतलब साक्षात परमात्मा से युद्ध करने जा रहा है। तो वहां कौन सा चंद्रहास काम आएगा? आप चंद्रहास हाथ में लेकर के ही तो लड़ाई करेंगे, और भगवान के पास क्या है? सुदर्शन चक्र है, कि उसे बस छोड़ना है, वो आपका गला काट के चला आएगा। तो ऐसे में चंद्रहास की कोई भूमिका नहीं। तो चंद्रहास, खड्ग, शमशीर और खंग, ये सब क्या है? तो ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। अब तोता, तोता का पर्यायवाची क्या है? कीर। कीर माने होता है तोता। सुआ माने, सुआ या सुग्गा, देहात में हम लोग के यहाँ, हम लोग बचपन में थे तो गांव जाते थे तो वहां, अब तो पैरेट मिलते नहीं, तोते अब नहीं मिलते गांव में, और हम जाते हैं तो देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो बहुत मिलते थे, और इतना ज्यादा पेड़ था, अमरूद अमरूद हम लोग के यहाँ बगीचे में लगे थे, आम लगे थे, तो अमरूद को तो बहुत खाते थे तोते जो है, मतलब वो सारा जुट्ठा कर देते थे, और लेकिन अच्छे लगते थे। आज तोता नहीं है मार्केट में, मतलब बहुत कम दिखते हैं। तो वही है, तोता का कीर, सुआ, रक्त तुंड, दाड़िम प्रिय। तो रक्त तुंड, कीर, तोता, सुग्गा, सुआ, दाड़िम प्रिय, ये सब तोते के पर्यायवाची हैं। तरुणी माने क्या है? जो युवती होती है, तो उसे जो एकदम अभी नया नया यौवन को प्राप्त करती है, तो वही है तरुणी। मनोज्ञा, यौवनवती, प्रमदा, रमणी, तो ये सब तरुणी की पर्यायवाची हैं। दामिनी, तो दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तड़ित, चंचला, क्षण प्रभा, चपला, ये सब दामिनी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर दास का पर्यायवाची क्या है? तो सेवक, भृत्य, मतलब सातवाहन शासकों के लिए क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य, मतलब कि ये जो सातवाहन शासक थे, ये पहले आंध्रों के भृत्य थे, मतलब आंध्रों के सेवक थे। किंकर माने सेवक होता है, अनुचर, परिचर, ये सब सेवक के ही पर्यायवाची हैं। द्विज, तो द्विज माने क्या होता है? ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी, वेदविद, पक्षी। तो पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि द्विज माने, द्विज का जो पर्यायवाची है वो पक्षी भी है, और दांत भी है, और चंद्र भी है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर दुर्गा जी का पर्यायवाची क्या है? तो माता दुर्गा का पर्यायवाची है कामाक्षी, भामिनी, शक्ति, चंडिका, भवानी। तो कामाक्षी, भामिनी, शक्ति, चंडिका, भवानी, ये सब माँ दुर्गा के पर्यायवाची हैं। देवता का निर्जर, गिरवाण, अमर्त, विबुध, सुर, देव, ये सब क्या है? तो ये सब देवता के पर्यायवाची है। मतलब अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री रहे भारत के, नोबेल प्राइज पुरस्कार प्राप्त करता है। और अमर्त्य माने क्या होता है? देवता होता है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, तो चूंकि ये कृष्ण भगवान की बहन, कृष्ण भगवान इन्हें अपनी बहन मानते थे, इनका नाम कृष्णा भी है। और द्रुपद सुता, द्रुपद इनके फादर थे, तो द्रुपद सुता मतलब द्रुपद की बेटी, मतलब सुता माने बेटी होता, सुत माने बेटा होता है। तो द्रुपद सुता कौन होंगी? द्रौपदी होंगी। याज्ञसेनी और पांचाली, तो पांचाली इसलिए इनका नाम था कि क्योंकि आज भी अपने आप गांव में जाएंगे, तो अब तो शहरों में प्रचलन नहीं है, लेकिन अगर देहातों में जाएंगे तो जो जहाँ की रहने वाली हैं, जो महिलाएं आती हैं शादी करके, तो बेसिकली उस क्षेत्र से उनका नाम पड़ जाता है। तो जैसे मेरी मम्मी रही, तो हमारे मम्मी के मायका जहाँ है, मामा का घर हमारे, तो उसका नाम है खटिकरा। तो अक्सर जो गांव की हमारी दादी उदी आती थी, दोपहर में आई तो एक खटकरा वाली, तो जो हम लोग की बोली है पूर्वांचल में, तो एक खटकरा वाली, तो मतलब उनका नाम ही पड़ गया खटकरा वाली। हमारी एक चाची थी, पचपेड़वा की थी, तो उनका नाम पचपेड़वा वाली चाची पड़ गया। हम लोग भी कहते थे पचपेड़वा वाली चाची। तो इस तरीके से चीजें होती हैं।
तो ऐसे में जो पांचाल प्रदेश है, जो यूपी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित क्षेत्र रहे हैं, और तो उसी क्षेत्र से चूंकि बिलोंग करती थी, तो इसलिए इनका नाम एक पांचाली पड़ गया। फिर धनंजय, तो कौन्तेय, पार्थ, गुडाकेश, अर्जुन, गांडीव, धर, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं, क्योंकि धनंजय, आप लोग अगर महाभारत देखे होंगे तो खूब इनको जो है धनंजय धनंजय श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। और इनके जो धनुष का नाम था वो गांडीव था, तो गांडीवधारी या गांडीवधर कौन होगा? अर्जुन ही होंगे। फिर नदी का पर्यायवाची पयस्विनी, लहरी, अपगा, कल्लोलनी और सरी, ये सब क्या है? तो ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। पर्वत का पर्यायवाची है मेरु, तुंग, नग, महीधर, अचल, शैल, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो पर्वत के पर्यायवाची हैं। पवन, तो पवन का पर्यायवाची है प्रकंपन, वात, प्रभंजन, नभ प्राण और समीर, तो ये सब पवन के पर्यायवाची हैं। और झंडा का तो मैंने बताया ही, ये फिर से रिपीट हो गया है। झंडा, ध्वजा, निशान, ध्वज और केतु। पत्थर का पर्यायवाची बहुत बार पूछा गया है, तो पत्थर का पर्यायवाची अस्म, अस्म माने भी पत्थर होता है, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, ये सब पत्थर के ही पर्यायवाची हैं। और पति का पर्यायवाची क्या है? तो भर्ता। अब बैगन वाला भरता मत समझ लीजिएगा जो स्त्रियां हैं, तो ये भरता होता है, मतलब भरता भरण पोषण करने वाले से हुआ है, तो जो भरण पोषण करे वो भरता कहलाता है। और पतियों के लिए पहले ये स्थिति थी, अब तो बहुत सी पत्नियां जो है पतियों का भरण पोषण कर रही हैं, तो वाकई में ये पर्यायवाची अब सटीक नहीं है, लेकिन चूंकि दिया हुआ है तो आप इसको माने, क्योंकि अब तो बहुत से ऐसे पति हैं जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पत्नी नौकरी कर रही है, उसी पे जो है वो परिवार चला रहा है। और जिस तरीके से सरकारें आरक्षण दे रही हैं, अब बिहार वाले जो हमारे बच्चे होंगे, सोचिए कि 50-50% तक वो आरक्षण किसी किसी क्षेत्र में उनके लिए है। तो ऐसे में अब क्या होगा कि भाई देखिए, दो चीज यहाँ होना चाहिए कायदे से। थोड़ा सा 1 मिनट आपको लेंगे कि जो बच्चियां सेलेक्ट हैं, तो उन्हें सेलेक्टेड बच्चा नहीं खोजना चाहिए, उन्हें ऐसे बच्चे से शादी करना चाहिए कि जो बेरोजगार हो, कम से कम वो घर पे रहेगा, घर की चीजें संभालेगा, आप नौकरी करिए, घर मेंटेन रहेगा। और दोनों लोग यदि जॉब में होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा समस्याएं आती है। थोड़ा सा पैसे का फ्रीडम होता है, लेकिन और कोई सुख शांति चैन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन विडंबना यही है कि जो बॉयज होते हैं वो अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो मतलब नौकरी वाली बच्ची से नहीं भी करेंगे शादी, तो वो नहीं करते हैं, वो अपने मन में जो रहता कर लेते हैं। लेकिन जनरली अगर लड़कियां सेलेक्ट होती हैं तो उनका ये रहता है कि यदि हम प्राइमरी के मास्टर है तो हमारी शादी का एटलीस्ट कम से कम जूनियर या हाई स्कूल के मास्टर से हो, या उससे बड़ा पद रहे, मतलब वो फिर बेरोजगार बच्चों से शादी नहीं करती। और ऐसे में हमारे बिहार के बच्चे बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। कारण ये है कि इतना ज्यादा महिलाओं का वहां आरक्षण है, तो पुरुषों को नौकरी मिल नहीं रही है, और बच्चे बेरोजगार हैं, शादी उनकी हो नहीं रही है। और ये सरकारों को भी सोचना चाहिए कि ये नियम बना देना चाहिए। कम से कम इससे क्या होगा कि एक रोजगार के साथ एक बेरोजगार का जीवन निर्वाह हो जाएगा अच्छे से। नहीं तो फिर वही है जो मैंने पीछे बताया था, इंडिया बनाम भारत का गैप होगा कि भाई दो दो सरकारी नौकरी वाले एक घर में, और फिर एक घर में दोनों बेरोजगार, तो फिर ऐसे तो चीजें नहीं चलेंगी। ये चीजें होनी चाहिए। फिर पक्षी, तो विहंग, पतंग, परिंदा, खग, द्विज, शकुनी और विहग, तो ये सब क्या है? तो ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। और देखिए खग है, खग माने भी पक्षी होता है। पार्वती का पर्यायवाची क्या होगा? शिवा, अंबिका, शैलसुता, रुद्राणी, मृडानी, अपर्णा। अपर्णा को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये माता पार्वती का जो है नाम है अपर्णा। और इसके पीछे उन्होंने बहुत कठोर तप किया था, और
उसकी कहानी दूसरी है, वो लंबी हो जाएगी। मतलब अपर्णा को लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, ये माता पार्वती का ही पर्यायवाची रूप है। प्रभात का उषा, अरुणोदय, प्रातः, तो ये सब क्या है? तो ये सब प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर पृथ्वी का देखेंगे तो उर्वी, अवनी, मेदनी, प्रभुभि, बीज प्रसु, इला, विपुला, ये सब क्या है? तो ये सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। फूल के पर्यायवाची प्रसून, मंजरी, पुहुप, लतांत, पुष्प। तो लतांत, तो लताओं के अंत में ही तो पुष्प आता है, तो इसीलिए इसका एक नाम लतांत भी है। बंदर का पर्यायवाची कपि, वानर, मरकट, शाखा मृग। तो देखिए कपि, वानर, मरकट तो आप लोग जानते होंगे, शाखा मृग भी क्या है? तो ये बंदर का ही पर्यायवाची रूप है। फिर बादल का जलद, नीरद, मेघ, अभ्र, परंजय और पयोद, ये सब क्या है? तो ये सब बादल के पर्यायवाची हैं। और ब्राह्मण का विप्र माने विप्र देव क्या आ जाता है? द्विज, भूसुर, भूदेव, महिसुर, ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। और भ्रमर का पर्यायवाची क्या? भ्रमर माने भौरा, तो मधुप, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी, खडपद, तो ये सब किसके पर्यायवाची है? तो ये सब भौरे के पर्यायवाची। इसी तरीके से मछली की पर्यायवाची आप देखेंगे तो सफरी, सैफरी, ये मछली का पर्यायवाची। झस, ये वाला है झस, सफरी, झस, मीन, मत्स्य। तो देखिए मीन और मत्स्य में तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये तो जान ही रहे होंगे, लेकिन झस और सफरी, झस और सफरी भी क्या है? तो ये है मछली का पर्यायवाची। माँ का पर्यायवाची, तो माँ को मातर, माता, जनयत्री, जननी कहा जाता है। और मोर के बारे में कई बार आयोग ने पूछा है, तो केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग, शिखंडी। तो शिखंडी, केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग, ये सब क्या है? ये सब मोर के पर्यायवाची हैं। इसी तरीके से यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा, रवि तनया, काल गंगा, कालिंदी, रविसुता, सूर्यजा, कृष्णा, भानुजा। और फिर अगर रश्मि का पर्यायवाची आप देखेंगे तो कर, मयूख, किरण, मरीच। तो रश्मि माने क्या होता है? किरण, किरणें होती, सूर्य मतलब कैसे? रश्मि, रथी, तो वही है कि तो ये हो गया मरीच, किरण, मयूख, कर। और रावण का पर्यायवाची दशानन, दस शीस, दस कंधर, लंकेश। लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, और लखन जी को शेषावतार भी कहा जाता है। फिर इन्हें रामानुज कहा जाता है। तो अगर किसी का नाम रामानुज है तो राम का अनुज, भाई लक्ष्मण जी राम के अनुज ही तो थे, छोटे भाई ही थे, तो रामानुज हो गए। सौमित्र, तो सौमित्र कौन है? लक्ष्मण जी है, क्योंकि इनकी माता का नाम सुमित्रा है, तो ये सौमित्र है। अनंत, शेष, ये सब लक्ष्मण जी के पर्यायवाची हैं। फिर लक्ष्मी जी की पर्यायवाची तो पद्मा, पद्मासना, सिंधुजा और क्षीरोद। क्षीरोद मतलब क्या कि क्षीर सागर में ये विष्णु भगवान के साथ शेष नाग की सैया पे विराजमान है, तो इसीलिए इन्हें क्षीरोद भी कहा जाता है। फिर वन का पर्यायवाची अटवी, विपिन, कांतर, ये मैंने बताया है, अटवी, विपिन, कांतर, अरण्य, कानन पहले हो चुका है। वर्षा का देखिए तो पावस, मेह, वृष्टि, चौमासा। तो पावस, मेह, वृष्टि, चौमासा, ये वर्षा के पर्यायवाची है। इसी तरीके से वसंत का पर्यायवाची आप देखेंगे तो ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, ये सब बसंत के पर्यायवाची हैं। और विष्णु भगवान के पर्यायवाची कौन है? अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी, चतुर्भुज। तो ये सब भगवान विष्णु के पर्यायवाची हैं। शरीर का पर्यायवाची तन, देह, बदन, काया, अंग हो गया। और समुद्र का पर्यायवाची आप देखेंगे तो सिंधु, उदधि, पारावार, अर्णव, अवधि, रत्नाकर।
तो ये समुद्र के पर्यायवाची हो गए। सरस्वती माता का जो पर्यायवाची शब्द है निधात्री, कर्णिका, इला, गिरा, वागेश्वरी। तो ये सब क्या है? तो ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर सोना का पर्यायवाची आप देखेंगे तो स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण, जातरूप। तो स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण, जातरूप ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। और सिंह के पर्यायवाची में शार्दुल, केहरी, नखायुद्ध, नाहर और बाहुबल ये सब सिंह के पर्यायवाची हैं। और सूर्य भगवान का पर्यायवाची तो सविता। सविता सूर्य को कहा जाता है। जो गायत्री मंत्र जो रचित है वो भगवान सूर्य को ही समर्पित है, सवित्र को समर्पित है। सवित्र भगवान मतलब सवित्र मतलब भगवान सूर्य को समर्पित है। अर्क, चंडासु, दिनमणि, भानु, भास्कर ये हो गया। स्त्री का वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना ये सब स्त्री के पर्यायवाची हैं। और हनुमान जी के पर्यायवाची है आंजनेय, कपीस। आंजनेय मतलब ये अंजनी पुत्र रहते हैं तो इसलिए इन्हें आंजनेय कहा जाता है। कपीस है, मारुति नंदन है, केसरी नंदन है, केसरी के पुत्र हैं, मारुति के पुत्र हैं तो इसलिए केसरी नंदन, मारुति नंदन, आंजनेय ये सब भगवान हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से हाथी का करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर, मतंग ये सब हाथी के। मतंग बहुत बार पूछा गया है। और कुंजर, गज, कुंभी तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आज का जो पर्यायवाची का क्लास था वो यहीं तक था। थोड़ी सी क्लास बोरिंग लगी होगी, मुझे लग रहा होगा, क्योंकि हम ऐसा इसलिए समझते हैं क्योंकि हम लोग भी जब आरओ की परीक्षा देते थे तो इसको पढ़ते थे। और ऐसे में आरओ में तो बहुत सारा रटना होता था। 60 क्वेश्चन पीटी में आता है और बहुत ही निर्णायक होता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 55 प्लस आराम से करते हैं। और यही हिंदी ही उनकी सफलता मतलब पीटी की सफलता सुनिश्चित कर देता है। तो ऐसे में आप लोग अगर यहाँ थोड़ा सा दिमाग पे जोर गया होगा तो ये सोचिए कि आपकी कितनी बड़ी परीक्षा के लिए मैंने काम किया। आप जीआईसी में प्रवक्ता बन जाएंगे इसके माध्यम से। फिर आरओ में भी आपकी पीटी की सफलता में पर्यायवाची शब्दों की बड़ी भूमिका है। 10 पर्यायवाची आते हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं वो 10 में 10 करते हैं। मतलब मैं तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ इतना प्रैक्टिस करते करते हिंदी का तो मेरा भी आराम से मतलब मैं 55 प्लस तो नहीं गया। एक बार मैं मेंस लिखा था 2013 का था या 16 का था, इसी बीच में रहा होगा, कोई 13-14 में। तो उसमें मेरा जब मेंस में जो 60 क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन आते थे तो उसमें मेरा 30 में 30 सही था। ये मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था आरओ के मेंस में। और पीटी में जो मेरे होते रहे हैं सही वो 52-53, लेकिन 52-53 मेरे लिए काफी अच्छे थे क्योंकि मेरा जीएस अच्छा शुरू से रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ काफी अच्छे से पास हो जाते थे। और यही कारण था कि हिंदी चूंकि बैलेंस हो जाती थी तो मेरा कभी आरओ का पीटी नहीं रुका जब देते थे। तो चलिए ये सब हमारे ऐप हैं, अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो कर ले। जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा समृद्धि आईएएस के ऐप पे। तो प्ले स्टोर में जाइएगा, समृद्धि आईएएस एकेडमी सर्च करिएगा, पहले ही आ जाएगा। डाउनलोड करके इसको ले लीजिएगा पीडीएफ इसका। ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको भी ज्वाइन करें। और ये सब चैनल है जिससे हम आप रूबरू होते हैं। तो ऐसे में यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन हमें बहुत ज्यादा या हमारे संस्थान को बहुत ही अधिक प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच।